और मैं भी अपने घर के फ्रंट गेट से निकली, 8 के सीसीटीवी कैमरा है, एकदम हाई रिजोल्यूशन वाला। मैं जस्ट सामने से, मैं बैक डोर से भी तो जा सकती थी, बट मुझे ये प्रूफ करना था कि मैं अपने फ्री विल से आज यदि आप अपने प्रेम का बलिदान दे देते तो आज आपका प्रेमी इस दुनिया में जीवित रहता। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं तो उसको हासिल ही करें। प्रेम हमेशा दिल से किया जाता है, शरीर से। तनुप्रिया के पिता गलती ही नहीं किए हैं, महा गलती किए हैं। तनुप्रिया के पिता ऐसा एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्तित्व है कि उनकी जितना निंदा करें बहुत ही कम होगा। लेकिन हम तनुप्रिया का भी निंदा इसलिए करना चाहते हैं कि आने वाले हमारे बच्चे कम से कम इस घटना से सीख सके। आज पिता समझिए कि अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। आज एक बेटी का प्रेम इतना गहरा हो गया कि 19 साल 18 साल के प्रेम को वो भूल गई और कहीं ना कहीं पिता के बात की अवहेलना करके वो लड़के से शादी की। और आज उस लड़का का माँ बाप का वो इकलौता बेटा था, आज वो लड़का तनुप्रिया के जिद के वजह से बलि चढ़ गया। आप लोग इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या माता पिता सिर्फ आपको पैसे देने के लिए आपके गार्जियन है? माता पिता नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आप किससे शादी करेंगे, किससे शादी नहीं करेंगे? फिर माता पिता पे ऐसा क्यों क्वेश्चन? मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, एक बच्चे का जान उन्होंने ले लिया, वो राक्षस प्रवृत्ति का अपना रूप दिखाए तो आप फांसी पे चढ़ेंगे। लेकिन आज आपकी एक गलत कदम, आपका एक जिद आपके माँ के सुहाग को छीन लिया, आपके सुहाग को छीन लिया, एक माँ का बेटा छीन लिया और कहीं ना कहीं एक पिता अपराधी बन के फांसी पे चढ़ेगा। तो आपका प्रेम एक तांडव खेला है। ये सुनने को मिल रहा है कि अंतिम समय में पिता ये बात बोला है कि अब चैन से सोएंगे। यानी कि हो सकता है कि 3 महीना से पिता दर्द और बेचैनी में सो नहीं पाया होगा। क्या था, सामाजिक दबाव था या पारिवारिक? देखिए, पारिवारिक दबाव भी ऐसे केस में बहुत हुआ करते हैं। आपके परिवार के जितना तुम्हारा ही गलती था, तुम बेटी को अंकुश में नहीं रखा। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और अभी आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे तनुप्रिया और राहुल मंडल का प्रेम प्रसंग का मामला। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस मामला पर खान सर भी कहीं ना कहीं आकर बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। क्या कहिएगा, राहुल मंडल और तनुप्रिया का जो प्रेम प्रसंग का मामला था, कहीं ना कहीं इस पर खान सर भी चर्चा किए हैं। बोले क्या, खान सर खुद बोले कि पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा जाता है और हमारे देश में यानी बिहार में जाति पूछ कर मारा जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, हम जातिवाद में इस मुद्दा को नहीं क्रिएट करना चाहते। खान सर तो खुद इस पर बयान दिए हैं। अब खान सर का भी पता ना कैसा मन मियाज हो गया है, लेकिन आप इसको जातिवाद में नहीं डालें। ये कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद है। इसमें देखने को ये मिल रहा है कि तनुप्रिया कहीं ना कहीं अपने मन से किसी लड़के से प्रेम की, प्रेम करने के बाद उसके पिता मना किए। वो उनका ये कहना था कि आप शिक्षा को पहले लो, उसके बाद इस शादी को वो नहीं मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि क्या समाज में हमारे जो बच्चे हैं, क्या वो अपने गार्जियनशिप में नहीं रहेंगे? क्या गार्जियनशिप उनको पैसे देने के लिए एटीएम कार्ड है? अगर माँ बाप को कोई लड़का नहीं पसंद आ रहा है, माँ बाप का आपका कोई प्रक्रिया नहीं पसंद आ रहा है, तो क्या आप अपने माँ पिता का अनुकूलता में नहीं रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसी परंपरा का ये कर रहे हैं। एक पिता से आप लोगों ने बयान लिया कि वो पिता ने क्यों इस तरह का घटना को अंजाम दिया। निश्चित सी बात है कि उसने बेटी को मना किया होगा। अपने ही ऐसा करो। आज पिता समझिए कि अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। आज एक बेटी का प्रेम इतना गहरा हो गया कि 19 साल 18 साल के प्रेम को वो भूल गई और कहीं ना कहीं पिता के बात की अवहेलना करके वो लड़के से शादी की। और आज उस लड़का का माँ बाप का वो इकलौता बेटा था, आज वो लड़का तनुप्रिया के जिद के वजह से बलि चढ़ गया। आप लोग इस नजरिए से क्यों नहीं देख रहे हैं? क्या माता पिता सिर्फ आपको पैसे देने के लिए आपके गार्जियन है? माता पिता नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आप किससे शादी करेंगे, किससे शादी नहीं करेंगे? फिर माता पिता पे ऐसा क्यों क्वेश्चन? मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, एक बच्चे का जान उन्होंने ले लिया, वो राक्षस प्रवृत्ति का अपना रूप दिखाए तो आप फांसी पे चढ़ेंगे। लेकिन तनुप्रिया यदि अपने पिता के मात मान लेती, कहा जाता है प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम कभी कभी त्याग भी खोजता है। यदि आपका प्रेम से आपका पिता विरोध कर रहा था तो आप इस प्रेम को थोड़ा समय देते, थोड़ा और पिता को मनाने का प्रयास करते। अगर देख लेते कि पिता किसी भी कंडीशन में नहीं मानने के लिए तैयार है तो
आप इस प्रेम को आप बलिदान भी दे सकते थे। आज यदि आप अपने प्रेम का बलिदान दे देते तो आज आपका प्रेमी इस दुनिया में जीवित रहता। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं तो उसको हासिल ही करें। प्रेम हमेशा दिल से किया जाता है, शरीर से नहीं। ये जो शरीर हासिल करने की इच्छा लोगों में आ गई है वही विनाश का कारण हो गया है। प्रेम करने के लिए कौन आपको रोक रहा है? पूरे विश्व से प्रेम करिए, हर जीव जंतु से प्रेम करिए। यहाँ कहा जाता है कि आप वनस्पति से प्रेम करिए, पेड़ पौधों से भी प्रेम करिए। तो प्रेम इतना छोटा है कि एक प्रेम को पाने के लिए आप दूसरे प्रेम को बलिदान दिए और कहीं ना कहीं वो दूसरा जो आपका पहला जो प्रेम था पिता, वो राक्षस का रूप ले लिया। और एक परिवार जो कहीं ना कहीं एकलौता चिराग था आज आपके जीत गए, क्योंकि आपका पिता का नेचर कैसा था वो आपको पता था। आपको पता चल रहा होगा कि आपका पिता किस नेचर का है। पिता रोका होगा, धमकी दिया होगा, तो आपको भी समझना चाहिए था, आपको पिता को समझाना चाहिए था, पापा ऐसा ना करें। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं हम नहीं उससे शादी करेंगे, लेकिन पापा उसको कुछ होना नहीं चाहिए। प्रेम इसे कहते हैं। अगर हम बता देते हैं कि अभी भी मैं एक माँ रूप में हूँ, यदि कोई ये कह दे मेरे सामने कि आपके त्याग से आपके बच्चे का जीवन है, तो मैं एक क्षण भी ना करूँगी और मैं तुरंत अपने बच्चे को त्याग करूँगी। इसलिए कर दूँगी कि मेरा बच्चा मेरे त्याग के वजह से जीवित रहेगा। मेरा ये कहना है कि प्यार हासिल नहीं होता है, माँ बाप से गहरा किसी का प्यार होता है, लेकिन फिर भी माँ बाप अपने प्यार को कुर्बानी देते हैं। बेटी को कन्यादान करके दूसरे को सौंप देते हैं, यहाँ तक कि बेटा को भी शादी करके एक बहू को सौंप देते हैं। तो प्यार तो हमेशा कुर्बानी देता है। तनुप्रिया के पिता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो गलती की है ना, वो त्याग नहीं। तनुप्रिया के पिता गलती ही नहीं किए हैं, महा गलती किए हैं। तनुप्रिया के पिता ऐसा एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्तित्व है कि उनकी जितना निंदा करें बहुत ही कम होगा। लेकिन हम तनुप्रिया का भी निंदा इसलिए करना चाहते हैं कि आने वाले हमारे बच्चे कम से कम इस घटना से सीख सके। क्योंकि आप जब अपने पिता के विपरीत चलते हैं तो आप तो बच जाते हैं इमोशन में, लेकिन दूसरे के बच्चा बलि चढ़ जाता है। जब कितब का आपके गार्जियन किसी चीज़ के लिए नहीं मानते हैं, आप देखिए अभी थाना में जाइए, अभी कोई लड़की जाए और उसका शादी नहीं हो, देखिए थाना क्या 18 साल के बाद तो ले भी लेंगे आवेदन, फिर भी ये बोलते हैं गार्जियन को बुला के लाओ। तो जब हर जगह पे गार्जियन, तो फिर शादी में गार्जियन क्यों नहीं? आप विदाउट गार्जियन के मर्जी के शादी कैसे कर सकते हैं? जो माता पिता आपको जन्म दिए हैं, क्या उनको कन्यादान करने का अधिकार नहीं है? उन्होंने आपको किसी को सौंपा भी नहीं और आप उनको मतलब लात दिखाकर अंगूठा देकर हाय बाय कर और आप निकल दिए। आपके ऊपर माता पिता ने पूरा अपनी जीवन कुर्बान किया। आपके माता ने पिता ने सपना देख के आपको पाल पोस के बड़ा किया। आपका प्रेम पिता के लिए कुछ भी नहीं था। आपका हृदय कभी नहीं कांपा कि मेरा एक गलत कदम, अगर मेरा पिता मेरे पति को गोली मारता है तो मेरी माँ का भी सुहाग गुजर जाएगा। आज आपकी एक गलत कदम, आपका एक जिद आपके माँ के सुहाग को छीन लिया, आपके सुहाग को छीन लिया, एक माँ का बेटा छीन लिया, और कहीं ना कहीं एक पिता अपराधी बन के फांसी पे चढ़ेगा। तो आपका प्रेम एक तांडव खेला है, और ऐसा तांडवजनक प्रेम हम कहते हैं संसार में क्या पूरे विश्व में कोई न करे। मैडम, आप अभी बोले कि इस मामला में जाति विवाद नहीं देखा जा रहा, आप ही खुद बोले अगर जाति विवाद नहीं देखा जा रहा था तो तनुप्रिया और जो राहुल मंडल का बीच में जो प्रेम प्रसंग था कहीं ना कहीं वो शादी में बदल चुका था, तो आखिर उनके पिता क्यों नहीं एक्सेप्ट किए जब जाति विवाद नहीं देख रहे थे? तो देखिए, अगर आप किसी के विपरीत चल रहे हैं, वो भी गार्जियन है, और आप विपरीत चल रहे हैं, आप विपरीत मन से शादी कर लिए, अब पिता को लगा होगा कि इसी ने मेरे बेटी को छीन लिया, इसने ही मेरी दुनिया बर्बाद कर लिया, हम बेटी को डॉक्टर बनाने वाले थे, हम बेटी के डॉक्टर लड़का से शादी करने वाले थे। पिता भी तो सपना देखता है ना अपने बच्चों को लेकर, क्या नहीं देखता है? और क्या उसको देखने का अधिकार है कि नहीं? आप ही से पूछते हैं, आप एक बच्चा है, उसको देखने का अधिकार है कि नहीं? वो ये सब देख रहा होगा, और उसी बीच में बच्ची कैरियर भी कंप्लीट नहीं किया, तुरंत शादी कर ली। हो सकता है कि पिता को ये लगा होगा कि मेरे सारे सपने चूर हो गए, पिता कुछ बेहतर सोचा होगा, और पिता को ये लगा होगा कि जिसने मेरा दुनिया छीन लिया अब उसको हम छीन लेते हैं और हम भी फांसी पे चढ़ जाते हैं। क्योंकि ये सुनने को मिल रहा है कि अंतिम समय में पिता ये बात बोला है कि अब चैन से सोएंगे, यानी कि हो सकता है कि 3 महीना से पिता दर्द और बेचैनी में सो नहीं पाया होगा। सामाजिक दबाव था या पारिवारिक? देखिए, पारिवारिक दबाव भी ऐसे केस में बहुत हुआ करते हैं। आपके परिवार के जितना तुम्हारा ही गलती था, तुम बेटी को अंकुश में नहीं रखा। जो दादी होगी, दादी
अपने बेटा को इसे, अब जब बेचारा खाना खाने आता होगा उन्हें से दादी तुम ही बेटी को पढ़ाने बाहर भेजा था, तुम ही गलत है, तुम बेटी को बहुत मन बढ़ा के रखा था। सिर्फ मिलता होगा ना ताना। अब उधर से पत्नी है, पत्नी बोलेगी मना किए थे कि बाहर मत भेजिए पढ़ाने, आप भेज दिए, बड़ा बेटी को डॉक्टर बनाने चले थे। अब इस कंडीशन में उधर बीवी ताना मारने लगी। अब उस घर में खाना पीना जीना तनुप्रिया तनुप्रिया तनुप्रिया, सभी लोग एक दूसरे पे ये दिखाएंगे कि आपके गलती के वजह से, आपके गलती के वजह से, आपके गलती के वजह से। यानी क्या होता है कि पूरा जो परिवार है, लड़की तो हंसा उड़ जाती है अपने आशिक के साथ, लेकिन उस घर में एक विवाद, एक महासंग्राम छिड़ जाता है, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक महासंग्राम होता है। तो बहुत लोग उसको झेल लेते हैं, बहुत लोग खुद ही सुसाइड कर लिया करते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन साथ में लेके डूबेंगे। तो कहीं ना कहीं तनुप्रिया का जो पिता था वो राक्षसी रूप ले लिया। उसका जो ताना बाना, जो उसके जीवन में परेशानी आया होगा, वो राक्षस उसको बना दिया। अब बहुत लोग हैं कि अपने आप को मिटा देंगे, लेकिन एक चिट्ठी को भी नहीं मारेंगे, तो वो मानव होते हैं। तनुप्रिया का पिता कहीं ना कहीं दानव था, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति जगी और वो एक बेटा का जीवन ले लिया। तो तनुप्रिया के पिता कोई प्रशंसा के पात्र नहीं है, उसको तो फांसी मिलने वाला है। वो तो ऐसा नीच काम किया है कि जितनी उसकी बेटी नीचता की है, जितनी उसकी बेटी गलती की है, उससे भी ज़्यादा वो गलती हैवानियत कर दिया, पिता कर दिया कि एक तो उसकी बेटी जा रही थी, अब तो अपने बीवी का भी सुहाग छीन लिया। तो हम न तनुप्रिया का प्रशंसा करते हैं, न उसके पिता का प्रशंसा करते हैं। लेकिन मैम देखा जा रहा है कि तनुप्रिया और राहुल मंडल का जब मामला जैसे ही उभरा तो बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँचने लगे। अब आप ही बताइए, वहाँ नेता पहुँचे तो वो इंसाफ दिलाने के लिए पहुँचे हैं या सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए? देखिए, नेता लोग अब इसको जाति विवाद में इसको ये क्रिएट करके सब लोग अब अपना वोटिंग शोटिंग का भी समय है, अब सब राजनीतिक साधने में लगे हुए हैं। लेकिन जो इंसान होंगे वो निश्चित सी बात है कि तनुप्रिया को सपोर्ट भी करेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए हम तो कंडीशन पे तनुप्रिया को गलत कह रहे हैं कि अगर पहले ही संभल गई होती तो एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा आज दुनिया से नहीं जाता। तनुप्रिया का स्वार्थ ने, तनुप्रिया के वो सोच ने कि मुझे हासिल कर लेना है, आज एक बच्चे का जान ले लिया। तो मेरा उस जो मतलब कंडीशन, उस कंडीशन के बारे में हम तनुप्रिया को बोल रहे हैं कि काश पहले ही अपने पिता के नेचर को समझ के अगर थोड़ा बैक रहती तो आज वो इंसान जीवित रहता। लेकिन तनुप्रिया, चाहे ये राहुल मंडल है, इस सब को इंसाफ मिलना चाहिए, पूरे परिवार को मिलना चाहिए। और राक्षस प्रवृत्ति का पुरुष का मतलब मेरा ये कहना है कि जिन लोगों का ये साबित हो जाता है कि उन्होंने मर्डर किया है, इन लोगों को रोक के क्यों रखा जाता है? हम चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एक आपका ये सोनम थी, ऐसे कोई भी हो, अगर किसी को मारता है तो तुरंत ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी के बेटे के जीवन लेने के बाद इस पिता को जीने का कोई अधिकार है, इसको तो बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। आपके नज़र में उनके पिता अपराधी है? बिल्कुल अपराधी है। लेकिन तनुप्रिया जैसी बेटियों को भी कहना चाहते हैं कि अपने पिता को शैतान मत बनाओ, इंसान रहने दो। अगर तेरा पिता नहीं चाहता है तो उसके खिलाफ चल के शादी मत किया करो, क्योंकि बेटियां पिता के ताज हुआ करती हैं। ऐसा आज एक परिवार, दो परिवार उजड़ गया, इस तरह का जिद में प्यार मत किया करो। हम यही कहना चाहेंगे, जिसमें माता पिता का मर्जी हो वही करो, क्योंकि गार्जियनशिप बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे अपने माँ पिता को रुला कर अपने जीवन में खुशियाँ पाना चाहते हैं, वो कभी खुश रहा ही नहीं करते हैं। ये हम नहीं, शास्त्रों में लिखी हुई है और यही परमात्मा का भी कहना है। अच्छा मैम, एक अंतिम सवाल रहेगा, आपके नज़र में प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे नज़र में प्यार करना चाहिए, और प्यार बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन अपने माता पिता से करना चाहिए, अपने बच्चे से करना चाहिए, अपने पति से करना चाहिए, पति के प्रतिष्ठा से करना चाहिए, अपने समाज से करना चाहिए, अपने शिक्षा से करना चाहिए, अपने करियर से करना चाहिए, पूरे विश्व से प्रेम करना चाहिए। घृणा तो कभी किसी से करना ही नहीं चाहिए। लेकिन रास्ता चलते कोई भी लड़का लड़की मिले तो उसको बहन रूप में प्रेम करें, भाई रूप में प्रेम करें, क्योंकि आपके बर का बरन करने का अधिकार आपके माता पिता का है। और लड़कों के लिए कहना चाहेंगे कि आपकी बहू लाने का अधिकार आपके माता पिता का है। माता पिता का अधिकार आप लोग नहीं छीने। पढ़ने आते हैं, सिर्फ पढ़ाई करिए, शिक्षा लीजिए और अपना कैरियर बनाइए। प्रेम करना है तो शादी के बाद करिए। चलिए तो दोस्तों, ये नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता मैम थे, जो लगातार कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करते आ रहे हैं और समाज के लिए आवाज़ बनकर भी कहीं ना कहीं उभरे भी है। ये समाज पर बातचीत करते हैं। और अभी आप लगातार देख रहे होंगे तनुप्रिया और राहुल मंडल का प्रेम प्रसंग का मामला, जो लगातार काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और काफ़ी लोगों का सीख भी मिला कि प्यार
करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं गार्जियन के विरोध में जाकर नहीं करना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।